हेलो एवरीवन। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं या जान गए होंगे कि 2 दिन पहले IJIMS का प्रोस्पेक्टस आ चुका है रिगार्डिंग MSc नर्सिंग, BSc नर्सिंग, GNM एंड पैरामेडिकल कोर्सेज। तो आइए हम लोग आज पोस्ट बेसिक नर्सिंग का प्रोस्पेक्टस देखते हैं। काफ़ी बच्चों को इसके बारे में जानना था, इसलिए अभी मैं फ़िलहाल इसी टॉपिक पे प्रोस्पेक्टस पढ़ रही हूँ। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ये एक ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट है, गवर्नमेंट ऑफ बिहार चलाती है इसको, और ये सेंट्रल लेवल पे भी ऑटोनोमस ही माना जाता है। ये सेंट्रल लेवल का एक इंस्टीट्यूट है, ठीक है। तो इसका फुल फॉर्म आप लोग जानते ही हैं, इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, शेखपुरा, पटना में है। ओके, आइए देखते हैं। तो एज वी ऑल नो, पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग कोर्स का के लिए ये प्रोस्पेक्टस है, जिसके लिए 40 सीट्स होती है, और ये एकेडमिक ईयर 25 to 26 है, मतलब इस ईयर का है, ठीक है। और जितने भी मतलब बाहर के बच्चे हैं, आउटसाइड बिहार है, उनके लिए अनरिजर्व्ड कैटेगरी ही मानी जाएगी। ये 2 साल का ड्यूरेशन इस कोर्स का, और फीस स्ट्रक्चर एज़ पर जो BSc नर्सिंग की फ़ीस स्ट्रक्चर है वही पोस्ट बेसिक की भी होंगी। आइए हम लोग कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखते हैं। ओनली फीमेल इसके लिए फॉर्म फिलअप कर सकती है। 10+2 आपका होना चाहिए। GNM जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी कंप्लीट होनी चाहिए। आप RM एंड RN रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए, और MCQ क्वेश्चन उसमें होंगे। एग्ज़ाम का पैटर्न है, और ये आपके सिलेबस, ये सब्जेक्ट्स ये इंक्लूड है जो भी आपने नर्सिंग कॉलेजेस में पढ़ा है आपने वो। और क्राइटेरिया फॉर सिलेक्शन होगा, ये देखिए, मेरिट लिस्ट वुड बी बेसिक ऑन परफॉर्मेंस ऑफ एंट्रेंस एग्ज़ाम, और ये 100 मिनट का एग्ज़ाम होगा। इंग्लिश में, इंग्लिश ही मैंडेटरी, और कोई लैंग्वेज भी नहीं होता है। ओके, 100 MCQs होंगे आपके, और ईच क्वेश्चन जो होंगे वो 1 मार्क्स कैरी करेंगे। और खुशी की बात ये है गाइस कि निगेटिव मार्किंग इसमें नहीं है। तो जितना नॉलेज होगा, जितना आप करोगे, उतना आपको प्रॉफिट ही होगा। मतलब आप सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो, ठीक है। और अगर 2 कैंडिडेट के इक्वल मार्क्स आएंगे तो जिनका भी एज जो ओल्डर होंगे उनको पहले रैंक में रखा जाएगा, ठीक है। अब आइए प्रोसेस ऑफ एप्लीकेशन देखते हैं हम लोग। तो आइए अब हम लोग देखते हैं प्रोसेस ऑफ एप्लीकेशन। तो एज यू कैन सी कि UR एंड अदर कैटेगरीज़ के लिए 20,000 है, 2,000 है, और जो SC/STs कैंडिडेट होंगे उनके लिए 1,000 है फी। ओके, और इसमें एक यूनिक चीज़ ये है गाइज, पहले तो आप इसका प्रोस्पेक्टस पढ़ोगे तो ये इसका जो एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने का एक अलग तरीका होता है, ठीक है। ये ना ऑफलाइन फिल करवाती है, ठीक है। आपको फॉर्म फिल करके और पोस्ट फीड करना होता है। तो इसमें ना आप डायरेक्ट मतलब पैसा नहीं दे सकते हो, 2,000 और 1,000 है ना। आपको एक डिमांड ड्राफ्ट बनवाना होगा आपके बैंक से, नियर बाई जो बैंक होंगे उनको आप बोलना कि डिमांड ड्राफ्ट बनाना है। एप्लीकेशन फॉर्म आप 2-3 दिन बाद आएंगे, वो डाउनलोड करना, डिमांड ड्राफ्ट अटैच करना, फिर पैसे ये देना, ठीक है। और यहाँ देखो लिखा है पोस्ट फीड करना है, और रजिस्टर्ड पोस्ट या रजिस्टर्ड कुरियर बाय 5 PM। जो लास्ट डेट है आपका 10 सितंबर 2025, ठीक है। और चलिए यहाँ इंडेक्स है, देखते हैं। आप कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी तो प्रोस्पेक्टस में इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, इंट्रोडक्शन, रिजर्वेशन, एलिजिबिलिटी फॉर एडमिशन, व्हाटएवर, ठीक है, आपको जो पढ़ना हो। आइए हम लोग आगे देखते हैं एक समराइज वे में। समराइज नहीं, ये डिटेल वे ही है। ये देखिए, लास्ट डेट आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म का वो 10 सितंबर 2025 तक है। तो उससे पहले नहीं, आप उसे 1 वीक पहले आप फिल कर लेना तो ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि जाने में भी आप कहाँ से हो, किस सिटी से हो, जाने में भी पटना आपको 5 डेज़ तो एटलीस्ट लग ही जाएंगे। एडमिट कार्ड इशू होंगे 12 सितंबर को, एंट्रेंस एग्ज़ाम है 14 सितंबर को। वेन्यू आपका ऑफलाइन मोड में ही रहेगा, IJIMS पटना। इसके जो PYQ होते हैं वो बाहर नहीं जाते, वो खुद रख लेते हैं। डिक्लेरेशन ऑफ प्रोविजनल रिजल्ट 16 को, मतलब ऑलमोस्ट सितंबर में आपका काउंसलिंग वगैरह सब कुछ, एग्ज़ाम सब कुछ कर ही देंगे वो। ऑलरेडी वो इतने लेट हो चुके हैं। हाँ,
और आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन होगा तो www.ijms.org में जाके आप ये देख सकते हो। इनकी वेबसाइट पे ये हेल्पलाइन नंबर है जो कि 10 बजे से सुबह शाम के 5 बजे तक खुली रहती है, मंडे टू फ्राइडे, संडे एज वी ऑल नो हॉलीडे। आगे देखिए, ये इंट्रोडक्शन है कुछ कॉलेज के बारे में। ऑफ कोर्स ये डालेंगे कॉलेज के बारे में, कितने एकर्स में कॉलेज है, क्या फैसिलिटीज़ है, ये सब आप फ्री हो तो पढ़ सकते हो। ये सब आपकी कोई काम का नहीं है। पर आगे देखो, ये कुछ लीगल बातें हैं। ये देखो, पोस्ट बेसिक नर्सिंग 2 ईयर्स के होते हैं, 40 सीट्स होती है। ये रिजर्वेशन वाइज है, UR, EWS, BC जिनके भी है ना, अकॉर्डिंग टू रिजर्वेशन है। और आप आउट ऑफ बिहार हो किसी स्टेट से तो आपको बिल्कुल भी रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। ये देखो, एक स्पेशल 5% रिजर्वेशन है, देख सकते हो आप रिजर्वेशन के बारे में यहाँ लिखा है। इन पे लिखा है कि SC/ST में अगर वो जो सीट एक है रिजर्व, उसमें अगर नहीं होगा कोई तो ये फिर OBC को चला जाएगा। OBC में भी कैंडिडेट नहीं होंगे फुलफिल तो फिर ये UR में चला जाएगा। बट ऐसा जनरली होता नहीं है, ऑलमोस्ट रिजर्वेशन मिला है तो भाई वो फिल हो ही जाता है। आइए हाउ टू अप्लाई देखते हैं। तो पहले तो आप एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करके निकलवा लेना, ठीक है। फिर डिमांड ड्राफ्ट बनवा लेना 2000 का, अगर आप UR और अदर में हो, वेयर एज 1000 अगर आप SC/ST हो, ठीक है। इन फेवर ऑफ डायरेक्टर ऑफ IJMS। और ये देखो, आपसे पूछेंगे ना बैंक वाले किसके लिए बनाना है, तो आप लिखना डीन एकेडमिक IJMS पूरा पटना, ये आप देना उनको एड्रेस। और स्पीड पोस्ट में भी यही एड्रेस आप ऐड करोगे। ये सब छोटी छोटी बातें ध्यान देने की होती है। हाँ, आपको एप्लीकेशन फॉर्म में फ़ोटोज़ लगेंगे। फ़ोटोज़ आपको कलर्ड पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोज़ आप एटलीस्ट 5 निकलवा लेना, क्योंकि यहाँ पे आप अटैच करोगे फिर एग्ज़ाम टाइम लेके जाओगे। नेम और उस फ़ोटो में कलर्ड होना चाहिए, नेम ऑफ़ कैंडिडेट होना चाहिए, डेट ऑफ फ़ोटो होना चाहिए, DOP होना चाहिए। और ये जो फ़ोटो आप क्लिक करवाओगे ना, वो प्रोस्पेक्टस निकलने के बाद का ही होना चाहिए, पहले का नहीं होना चाहिए, ये ऐसा बोलते हैं इसमें। और इस एप्लीकेशन फॉर्म में आपको ये सब अटैच करना होगा। 10th की मार्कशीट, पासिंग सर्टिफिकेट, 12th की मार्कशीट, GNM मार्कशीट, RN नंबर, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, आप रिजर्व कैटेगरी में आते हो तो NOC फॉर्म, अगर आप कहीं एम्प्लॉयर हो यहाँ पे तो बाकी ये सब नंबर से कुछ। मेथड ऑफ सिलेक्शन यही है, थ्योरी के बेस पे। और अगर सेम मार्क्स लाओगे तो जो ज़्यादा एज होगी उनके पहले रैंक होगी। फिर आप अगर उसमें पास होते हो तो फिर इंटरव्यू के लिए आपका नाम आता है। इंटरव्यू में होते हो तो फिर आगे वो प्रोसेस, जितने भी मेरिट होते हैं वो अपने वेबसाइट पे निकाल देते हैं, उनका अपना अलग प्रोसेस होता है। कट ऑफ है 32% SC/ST के लिए, 34% EBC के लिए, 36.5% BC के लिए, 40% जनरल कैंडिडेट्स के लिए। कट ऑफ इतनी जानी चाहिए। जनरल इंस्ट्रक्शन सॉरी देख सकते हो आप, यहाँ पे कुछ कुछ है। अगर आप डिले करते हो पोस्ट स्पीड में, लाइक आप लास्ट डेट के 2 दिन पहले पोस्ट स्पीड कर रहे हो, तो ऑफ कोर्स वो 2 दिन में तो नहीं पहुंचेगी, तो वो आपकी ज़िम्मेदारी। अगर नहीं पहुंची तो उसके लिए आप रिस्पॉन्सिबल हो। ऐसा नहीं कि वेबसाइट पे आपके लिए अलग से डेट पड़ेगा कि हाँ उनका बच गया, तो ऐसा नहीं है। उसके लिए आपको ही कॉन्शियस होना चाहिए, अपने लिए खुद ही होना पड़ेगा कॉन्शियस आपको, ठीक है। और यहाँ कुछ छोटी मोटी चीज़ें हैं। आपका जो सारे डॉक्यूमेंट होते हैं उनमें सारा डेट ऑफ बर्थ आपका सेम होना चाहिए। और अगर कोई काउंसलिंग के लिए बुलाया जा रहा है कि नहीं बच्चे को, तो ऐसा नहीं है कि आप काउंसलिंग करने गए हैं तो इसका मतलब है कि आपका एडमिशन ही हो गया है, तो ऐसा कुछ नहीं होता है इनको। और हाँ, आप बीच में अगर छोड़ रहे हो कोर्स को तो अभी तक फ़िलहाल तो 25,000 पेनल्टी लगता था, और आप बीच में छोड़ रहे हो तो। बाकी अभी तो बढ़ गया होगा आई थिंक। और कोई भी फ़ी आप जो उस टाइम तक जमा किए होगे आपको 1 भी रुपये रिफ़ंड नहीं होगी, प्लस आपको 25,000 की पेनल्टी लगेगी।
आइए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस देखते हैं। ये कुछ डिसिप्लिन्स है टाइम फॉलोइंग विच अटेंडेंस के बारे में, मतलब एटिक्वेट्स है कुछ। क्लीननेस करना, आइडेंटिटी कार्ड अपने पास रखना है, 3 मंथ से ज़्यादा लेट नहीं करना है फीस जमा करने में, रजिस्ट्रेशन नंबर वो आपको प्रोवाइड करेंगे, आपकी ड्रेस रहेगी वाइट एप्रॉन रहेगी, नेवी ब्लू ब्लेज़र और कुर्ता पजामा, यही सब। अगर वहाँ पे एकोमोडेशन होगी हॉस्टल की तो प्रोवाइड करेंगे, वरना ज़्यादा तो चांस है कि पोस्ट बेसिक में नहीं होते हैं, आप लोगों को खुद ही लेके रहना होता है हॉस्टल वगैरह। और 80% अटेंडेंस मैंडेटरी है गाइस, तो करना ही पड़ेगा आपको। बाकी 10 डेज सीक लीव मिलता है आपको ईयर में, बाकी जितने भी फेस्टिवल होते हैं उसकी छुट्टी प्रोवाइड करते हैं वो लोग। और उस बीच में आपको कोई भी नया कोर्स नहीं ज्वाइन करना है। यहाँ कुछ ये आपके काम का नहीं है गाइस रिगार्डिंग रैगिंग, एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट ये सब तो आ ही गया है सारे कॉलेज में, ऑफ कोर्स इसमें भी होगा, ये सब डालते हैं लोग। चलिए आगे देखते हैं फीस स्ट्रक्चर्स। फीस स्ट्रक्चर आप देख लो गाइस, अप्रॉक्स 75,000 लगता है 1 ईयर का, और एडमिशन टाइम अलग लगता है। यहाँ पे देख लो जो पहले मैंने बताया था 10th मार्कशीट, 12th GNM RDM डोमिसाइल सर्टिफिकेट। हाँ कास्ट सर्टिफिकेट आप अप्लाई कर देना अभी से ही, तो काम आएगा आपका। ये कुछ ग्लिम्स दिया है एप्लीकेशन फॉर्म का पिछले साल का, अभी इस साल का आया नहीं है, 2-3 दिन बाद आएगा। ये देखो कुछ फ़ोटो यहाँ पे आपका मांग रहा है, और कहीं कहीं पे ब्लैक एंड वाइट फ़ोटोज़ भी मांगते हैं, तो आप देख लेना वो। ये देखो मैट्रिकुलेशन इंटरमीडिएट के, ये आपको कुछ डिक्लेरेशन है, एडमिट कार्ड भी आपको अभी ही फिल करके देना होगा, ठीक है। तो देख लो यहाँ पे तो ब्लैक एंड वाइट फ़ोटो मांग रहा है, ये सब देख लेना कहाँ क्या फ़ोटो मांग रहा है। देखो इंस्ट्रक्शन है एग्ज़ाम के बारे में, सब ये पहले ही दे देते हैं। यहाँ देखो ये देखो 2 एडमिट कार्ड होती है, वो एक ऑफिस वाले रखते हैं, एक आपको देते हैं एग्ज़ाम टाइम में लाने के लिए। चलो गाइस, तो ऑलमोस्ट ये वीडियो ख़त्म हो चुका है, और कोई भी प्रॉब्लम हो इसके बारे में, आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन पूछनी हो IJIMS के बारे में, सारे बच्चे इसको फिल कर सकते हैं, बिहार के कर सकते हैं, आउट ऑफ बिहार जो है इंडिया के बच्चे वो भी अप्लाई कर सकते हैं इसके लिए। तो आप सब अप्लाई करो जो भी JNM कर चुके हो पोस्ट बेसिक के लिए, और कोई भी प्रोस्पेक्टस पढ़ना हो BSc नर्सिंग या किसी के लिए